आज का बाइबल वचन 12 दिसंबर 2025। भजन संहिता 25:9। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हे हमारे पिता परमेश्वर, अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी प्रभु, आज हम तेरे पवित्र और अनुग्रहमय चरणों में डर से नहीं, प्रेम से और अधिकार से नहीं, दीनता से आते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि इस सृष्टि का रचयिता होते हुए भी तू ऊंचे शब्दों से नहीं बल्कि नम्र हृदयों से प्रसन्न होता है। आज हम किसी धार्मिक दिखावे के साथ नहीं बल्कि टूटे हुए मन, झुके हुए सिर और सीखने को तैयार आत्मा के साथ तेरे सामने खड़े हैं। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। आज हम इसी वचन को पकड़कर तेरे सामने आते हैं। प्रभु, सबसे पहले हम अपने भीतर झांकने का साहस करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम तेरी इच्छा जानने से अधिक अपनी इच्छा पूरी कराने में लगे रहे। हमने प्रार्थना तो की पर सुनने की नम्रता नहीं रखी। हमने वचन तो पढ़ा पर उसे अपने जीवन पर लागू नहीं किया। हे पिता, हमें क्षमा कर। प्रभु, नम्रता हमें सिखा। वो नम्रता नहीं जो केवल शब्दों में हो, बल्कि वो नम्रता जो हमारे सोचने, बोलने, निर्णय लेने और चलने में दिखाई दे। आज हम अपने अहंकार के हर रूप को तेरे सामने उजागर करते हैं। वो अहंकार जो कहता है मैं जानता हूँ, वो घमंड जो कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, वो हठ जो तेरी चेतावनी के बावजूद अपने ही मार्ग पर चलता रहता है। हे प्रभु, उस हर कठोरता को तोड़ दे जो हमारे हृदय में जम गई है। हमें पत्थर का नहीं, मांस का हृदय दे जो तेरी आवाज़ पर कांप सके। हे पिता, तू ही सच्चा न्यायी है। मनुष्यों का न्याय अधूरा होता है, उनकी समझ सीमित होती है, उनके फैसले स्वार्थ से प्रभावित होते हैं। पर तेरा न्याय पवित्र है, तेरा न्याय सत्य है और तेरा न्याय प्रेम से भरा है। हमें वही न्याय सीखना है प्रभु। हमें सिखा कि हम अपने घरों में कैसे न्याय करें, बिना कठोर हुए पर बिना समझौता किए। हमें सिखा कि हम अपने काम की जगहों पर कैसे सत्य से समझौता ना करें। हमें सिखा कि हम कलीसिया में कैसे नम्रता के साथ सही और गलत को पहचानें। प्रभु, क्योंकि तूने वचन में कहा है कि तू न्याय की शिक्षा घमंडियों को नहीं, नम्रों को देता है। आज हम तुझे बताते हैं प्रभु, हमें सिखाया जा सकना है, हमें सुधारा जाना है, हमें तेरे हाथों में ढलना है। हे प्रभु, हम अपना बीता हुआ कल तेरे सामने रखते हैं। वो कल जहां हमने गलत फैसले किए, वो कल जहां हमने तेरे मार्ग को छोड़ अपने मार्ग चुने, वो कल जहां हमने चेतावनी सुनी पर अनसुना कर दिया। हम उन गलतियों को अपने सिर पर ढोना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि तू उन्हें अपनी दया से ढक दे, अपने लहू से धो दे और उन्हें हमारी शिक्षा बना दे। हे पिता, हमें ऐसा ना बना कि हम अपने अतीत से डरें, बल्कि ऐसा बना कि हम उससे सीखें। अब प्रभु, हम अपने आज को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज की उलझनें, आज के प्रश्न, आज के निर्णय, आज की थकान, सब कुछ। कई बार हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। हर दिशा में आवाज़ें हैं, हर ओर सलाहें हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कहता है। पर प्रभु, हमें मनुष्यों की आवाज़ से अधिक तेरी आवाज़ चाहिए। तूने कहा है कि नम्र लोगों को तू अपना मार्ग दिखाएगा। इसलिए आज हम अपने आप को नीचा करते हैं, अपनी योजनाओं को, अपने विचारों को, अपनी समझ को तेरे चरणों में रखते हैं। हे प्रभु, हमारी अगुवाई कर। जब जीवन का रास्ता आसान हो तब भी हमें तेरे पीछे चलना सिखा, और जब रास्ता कठिन हो, अंधकार से भरा हो, तब भी हमें तेरे हाथ को थामे रहना सिखा। हमें वो विश्वास दे जो देखने पर नहीं, तेरे चरित्र पर आधारित हो। हमें वो भरोसा दे जो परिस्थितियों से नहीं, तेरे वचन से पैदा हो। प्रभु, हमें ये समझ दे कि तेरा मार्ग हमेशा आसान नहीं पर हमेशा सही होता है, और नम्रता ही वो चाबी है जो उस मार्ग को खोलती है। हे पिता, हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में रखते हैं। हम नहीं जानते कि आने वाला कल कैसा होगा, पर हम जानते हैं कि तू कैसा है, वफादार, सच्चा और अपरिवर्तनीय। हमें उस डर से मुक्त कर जो भविष्य को लेकर हमारे मन में बैठा है। हमें ये सिखा कि चिंता नहीं, नम्र भरोसा रखें। हे प्रभु, अब हम अपने रिश्तों को तेरे सामने लाते हैं। जहाँ हम कठोर हो गए, हमें नम्र बना। जहाँ हमने चोट पहुँचाई, हमें पश्चाताप करना सिखा। जहाँ हमें चोट लगी, हमें क्षमा करना सिखा। हमें ऐसा व्यक्ति बना जो सही होने से अधिक सही तरीके से चलना जानता हो। हमें वो नम्रता दे जो प्रेम को जीतने दे।
प्रभु, जब तू हमें सुधारता है तो हमें भागने ना दे। जब तू हमें डांटता है तो हमें कठोर ना होने दे। हमें तेरी हर ताड़ना में तेरा प्रेम दिखाई दे। हमें ऐसे लोग बना जो सलाह स्वीकार करना जानते हों, जो आलोचना से टूटे नहीं पर उससे सीखें, जो अनुभव से नहीं तेरे आत्मा से अगुवाई पाएं। हे पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जिंदगी तेरे मार्गों की गवाही बने। हमारे शब्द, हमारे काम, हमारी प्रतिक्रिया सब तेरे न्याय और नम्रता को दर्शाएं। हमें धार्मिक न बना, हमें मसीह के समान बना। हमें वो नम्रता दे जो क्रूस से बहती है, जहाँ यीशु ने अपने अधिकार को छोड़ा, अपने आप को खाली किया और पिता की इच्छा में चला। प्रभु, यदि हम ऊंचे उठना चाहते हैं तो पहले हमें झुकना सिखा। यदि हम अगुवाई करना चाहते हैं तो पहले हमें सेवा करना सिखा। यदि हम सिखाना चाहते हैं तो पहले हमें सीखना सिखा। अब अंत में प्रभु, हम अपने पूरे अस्तित्व को तेरे सामने रखते हैं। हम कहते हैं, हे प्रभु, हमारी जिंदगी तेरी है। हमें जैसा तू चाहे वैसा बना, जहाँ तू चाहे वहाँ भेज, जो तू सिखाए वही सिखा। हम धन्यवाद देते हैं कि तू घमंडियों को छोड़ देता है पर नम्रों को अपने पास बुलाता है, कि तू हमें ठोकर खाने पर त्यागता नहीं पर उठाकर रास्ता दिखाता है। हमें जीवन भर इस वचन में बनाए रखना कि तू नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है और उन्हें अपना मार्ग दिखाता है। यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और जीवन देने वाले नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आशीष के लिए पवित्र बाइबल वचन, भजन संहिता 25:9। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। नीति वचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 11:2। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। यशाया 57:15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मत्ती 11:29। मेरा जुआं अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। याकूब 4:6। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। भजन संहिता 32:8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। नीति वचन 15:33। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। मीका 6:8। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। भजन संहिता 119:105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इब्रानियों 12:11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो इसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। नीति वचन 16:9। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। मत्ती 5:5। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 1 पतरस 5:6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है
तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर जरूरत, हर दर्द और छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।